Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तेकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल से एक ब्रदर्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। आज की जो कुछ हमारी जो क्लास है उसमें हम सीटेट 2013, यूपी टेट 2014 ऐसे चुनिंदा सवालों पर बात करने वाले जो हमारी समझ को मजबूत करती है और हमें सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करती है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक बिल्कुल देखिए और आपकी समझ को तेज़ कीजिए। नंबर 1, पहला सवाल आपकी जो स्क्रीन पर नज़र आता है, मुताले के दौरान महारतें का यकजा होना क्या कहलाता है? कि मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना नोटिस बनाना होता है, तखलीस करना होता है, तफ़हीम करना होता है या नोटिस लेना होता है। तो मैं आपको बता दूं, मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना तफ़हीम कहलाता है। क्या कहलाता है? तफ़हीम कहलाता है। देखिए कि अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर वो ये यूपी टेट 2014 का जो पैडागोजी से जितने भी सवाल जुड़े हुए हैं वो सवाल आपके सामने मैंने पेश करने की कोशिश की है। देखते हैं अगला सवाल, जाँच के ज़रिए तालिब इल्म का पता चलता है कि। तो जाँच के ज़रिए तालिब इल्म का क्या पता चलता है? कि तालिब इल्म अपनी कमियों को जान लेता है कि उसमें क्या कमियां हैं, या फिर तालिब इल्म दर्जे में पढ़ाई में मुकाबले में करता है, यानी पढ़ाई का मुकाबले में तैयार हो जाता है, या फिर तालिब इल्म अपने सुधार लाने की कोशिश करता है कि भाई मुझे में क्या कमी है वो सुधार लाना है, या ऊपर के सभी बातों को जान लेता है। तो जाँच के ज़रिए क्या होता है, तालिब इल्म ऊपर के जितने भी सब बातें दी गई है सभी को बगौर अच्छे से जान लेता है। अगला सवाल देखेंगे, मुल्क राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं, राष्ट्र को वालिदैन, समाज, उस्ताद, तालिब इल्म। तो राष्ट्र को बनाने वाला उस्ताद को कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, ये भी 14 का है, जाँच तालिब इल्म को देती है। जाँच क्या देती है तालिब इल्म को? तो पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब देती है, खाने पीने की सलाह देती है, तकरीर करने की सलाहियत देती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जाँच तलबा को पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब देती है कि हम किस तरह से सीख रहे हैं और हमें आगे क्या कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, जाँच के ज़रिए उस्ताद को क्या पता चलता है? जाँच अगर उस्ताद करता है तो बच्चे की क्या खामियों के बारे में पता चलता है या फिर उसकी सलाहियत के बारे में पता चलता है, वो देखेंगे। तो तालिब इल्म की ज़हनी रुझान के बारे में पता चलता है, तालिब इल्म की समाजी रुझान के बारे में पता चलता है, तालिब इल्म की सोच के बारे में पता चलता है, यह तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा पता चलता है। तो जाँच के ज़रिए उस्ताद को क्या पता चलता है? तो पता चलता है कि तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा। अगला सवाल देखेंगे, मंदरजा झील में से कौन सा कौल सीखने के अमल से ताल्लुक़ नहीं है, मुताल्लिक़ नहीं है? यहाँ पे देखो गौर करने वाला है कि नहीं है पूछा है, यानी ये जो 4 दिए होंगे इसमें ये चारों में से एक कौन सा नहीं है वो पता करना होगा हमको। सीखना एक नागुज़िर और मुसलसल अमल है। नंबर 2, सीखना किसी मकसद के ताबे होता है। नंबर 3, सीखना ज़हनी तरक्की और इंसानी शख्सियत की तश्कील व तामीर का मौसर ज़रिया है। तालीमी इदारे में ही सिर्फ़ सीखने का अमल हासिल होता है। तो जो 4 नंबर का है जहाँ पे सिर्फ़ की बात हो गई है कि तालीमी इदारे में ही इंसान सीखता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला सवाल, प्राइमरी दर्जात में ज़बान का तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? यहाँ पे बुनियादी मकसद का जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि बच्चों के अंदर ज़बान के अमल पहलू यानी बोलना लिखना और इदराकी पहलू पढ़ना सीखने की सलाहियत बाहम पहचानना, या फिर बच्चों के अंदर मंतिकी और इस्तिदलाली सलाहियत को, गौर फ़िक्र की सलाहियत को नशोनुमा देना, या फिर बच्चों के अंदर छुपी हुई तख्लीकी महारत को परवान चढ़ाना, या ज़बान की इब्तदाई नशोनुमा और तरक्की के मुख्तलिफ मदाद से बच्चों को वाकिफ़ कराना। तो इसका प्राइमरी का बुनियादी जो मकसद होगा वो होगा नंबर 1 के बच्चों के अंदर की ज़बान के अमली पहलू बोलना लिखना और इदराकी पहलू पढ़ने और सीखने की सलाहियत को बेदार करना। अगला सवाल देखेंगे कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जा सकता है। तो वो है मादरी ज़बान, क्योंकि मादरी ज़बान में अगर बच्चा सीखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तदाई दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, निसाब की तदवीन बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो, तस्वीराती और निसाब में लिसानी शामिल हो, निसाब समाजी ज़िंदगी से नामियाती तौर पर हो, ये मरकुज़ा बाला सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 4 के सभी होना चाहिए। बच्चों की ज़बान की इर्तिका में कौन सा अंसर एक फ़ाल किरदार अदा करता है? विरासत और माहौल, स्कूल। तो ये बहुत बार पूछाया गया है, ये बहुत सारी एग्ज़ामों में पूछाया जाता है कि विरासत और माहौल बच्चों की ज़हनी इर्तिका पर फ़ाल अंजाम देता है। अगला सवाल देखिए कि इब्तदाई दर्जात में पढ़ने और लिखने सीखने का बुनियादी मकसद होता है।
क्या होता है कि तलबा शेर व अदब के हुस्न व कतबी में तमीज़ कर सके। नंबर 2, मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़रिए से इख्तिलाफ़ या इत्तेफ़ाक़ कर सके। तकरीर व तहरीर के बुनियादी महारतों पर कदर हासिल कर सके। तलबा अपनी ज़हनी क़ुव्वतों और तख्लीक़ी सलाहियत को परवान चढ़ा सके। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा जवाब बिल्कुल सही होगा। नंबर 3, जो नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा। तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारत पर कुदरत का हासिल कर सकते। अगला सवाल देखिए कि मारूसी तरीक़ा इम्तिहान से किस तरह का नतीजा बरामद होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि दुरुस्त और काबिल एतबार, गलत और नाकाबिल एतबार। जवाब में इख्तिलाफ राय होता है, इसमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त और काबिल एतराफ़ होता है मारूसी तरीक़ा इम्तिहान के नतीजे से। अगला सवाल देखिए कि स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहा गया है। तो स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहा जाता है, तो तालिब इल्म को कहा जाता है। ये सवाल रिपीट हो गया है, इसलिए मैं आगे का सवाल ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दर्सगाह में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है कि जो मजमून पढ़ाना चाहता है उसकी अच्छी तैयारी होना ज़रूरी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।